क्या कभी सोचा है कि एक बहुत ही साधारण सा झूला, वही जिसे हम सब बचपन से देखते आए हैं, वो हमें यूनिवर्स के सबसे बड़े राजों में से एक के बारे में बता सकता है? तो आज हम ऊर्जा की इसी कहानी को समझने वाले हैं। शुरुआत होगी एक सिंपल से झूले से और हम पहुंचेंगे एक ऐसे पावरफुल सिद्धांत तक जो असल में सब कुछ चलाता है। तो चलिए इसी सवाल से शुरू करते हैं। ये जो सिंपल सी देखने में मजेदार चीज है ना, एक पेंडुलम, ये हमें फिजिक्स के कुछ सबसे बड़े नियमों के बारे में क्या सिखा सकती है? यकीन मानिए, जवाब आपको हैरान कर देगा, क्योंकि ये मामला जितना सीधा दिखता है उससे कहीं ज्यादा गहरा है। अच्छा, उस पेंडुलम के जादू को समझने के लिए सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि ये ऊर्जा या एनर्जी आखिर है क्या भला। फिजिक्स में इसकी एक सीधी सादी परिभाषा है, काम करने की काबिलियत। पर इसका असली मतलब क्या हुआ? मतलब किसी भी चीज को हिलाने, गर्म करने या उसमें कोई भी बदलाव लाने की जो ताकत होती है ना, वही ऊर्जा है। और ये कोई किताबी बात नहीं है। हम जो भी काम करते हैं उसमें एनर्जी शामिल है। सुबह बिस्तर से उठने की ताकत से लेकर खेलने कूदने या बस एक जगह से दूसरी जगह जाने तक, जैसे ये कुछ रोजमर्रा के उदाहरण हैं, हर चीज में ऊर्जा लगती है। तो अब बात करते हैं मैकेनिकल एनर्जी की, यानी वो एनर्जी जो मोशन यानी गति को पावर देती है। इसके दो बड़े ही मजेदार रूप हैं जो एक कमाल के बैलेंस में साथ काम करते हैं। समझ लीजिए कि ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। पहला रूप है पोटेंशियल एनर्जी या स्थितिज ऊर्जा। इसे ऐसे सोचिए कि ये इंतजार करती हुई एनर्जी है, जैसे एक खींचा हुआ रबर बैंड या किसी पहाड़ी की चोटी पर रखा हुआ एक पत्थर। ये एनर्जी बस एक्शन में आने के लिए तैयार बैठी है, और ये सब उसकी पोजीशन की वजह से है। और फिर आता है इसका दूसरा रूप, काइनेटिक एनर्जी यानी गतिज ऊर्जा। ये है एक्शन वाली एनर्जी। जब उस रबर बैंड को छोड़ा जाता है या वो पत्थर पहाड़ी से नीचे लुढ़कने लगता है, तो वही पोटेंशियल एनर्जी अब काइनेटिक एनर्जी बन जाती है। बहता हुआ पानी, चलती हुई कार, ये सब काइनेटिक एनर्जी के ही तो उदाहरण हैं। अब देखिए इन दोनों के बीच का फर्क कितना मजेदार है। पोटेंशियल एनर्जी पूरी तरह से पोजीशन पर निर्भर करती है, जैसे एक खींचे हुए धनुष की डोरी। वहीं काइनेटिक एनर्जी मोशन पर यानी गति पर निर्भर करती है, जैसे उस धनुष से निकला हुआ तीर। इनके फॉर्मूले भी यही कहानी कहते हैं। P=mgh में h यानी ऊंचाई सबसे जरूरी है, जबकि K=12mv² में v यानी स्पीड सबसे जरूरी है। तो एक है रुकी हुई एनर्जी और दूसरी है चलती हुई एनर्जी। तो यहां सबसे जरूरी बात यह है कि एनर्जी कभी एक जगह टिकी नहीं रहती। ये एक जादूगर की तरह है जो लगातार अपना रूप बदलती रहती है, एक टाइप से दूसरे टाइप में। और इस बदलाव को समझना ही सबसे असली खेल है। चलिए अब अपने पेंडुलम पर वापस आते हैं और इस एनर्जी के डांस को एक्शन में देखते हैं। जब पेंडुलम सबसे ऊपर पॉइंट ए पर होता है तो उसमें सबसे ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी होती है। जैसे ही वो नीचे की ओर झूलना शुरू करता है, वो पोटेंशियल एनर्जी तेजी से काइनेटिक एनर्जी में बदल जाती है। और सबसे नीचे पॉइंट बी पर उसकी रफ्तार सबसे ज्यादा होती है, मतलब मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। फिर जैसे ही वो दूसरी तरफ ऊपर जाता है, काइनेटिक एनर्जी वापस पोटेंशियल एनर्जी में बदलने लगती है। ये एक लगातार चलने वाला ट्रांसफॉर्मेशन है। पेंडुलम का ये सिंपल सा एक्शन हमें साइंस के सबसे पावरफुल और बेसिक नियमों में से एक तक ले आता है, ऊर्जा संरक्षण का नियम, यानी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ये नियम कहता है कि यूनिवर्स की कुल ऊर्जा हमेशा एक जैसी रहती है। और एनर्जी का ये रूप बदलना सिर्फ पेंडुलम में ही नहीं होता, ये तो हमारे चारों ओर हर पल हो रहा है। जरा बिजली के बारे में सोचिए। वही एक बिजली पंखे में मैकेनिकल एनर्जी बन जाती है, हीटर में गर्मी, बल्ब में रोशनी और बैटरी चार्ज करते समय केमिकल एनर्जी बन जाती है। और यही बात केमिकल एनर्जी के लिए भी सच है, जो बैटरी और ईंधन जैसी चीजों में छिपी होती है। एक मोमबत्ती में ये गर्मी और रोशनी में बदल जाती है, एक बैटरी सेल में ये बिजली बन जाती है, और पटाखों में, अरे वाह, वो तो गर्मी, रोशनी और आवाज का एक शानदार धमाका है। लेकिन जरा एक मिनट रुकिए। अगर एनर्जी कभी नष्ट नहीं होती तो एक सवाल तो दिमाग में आता है ना, कि वो पेंडुलम आखिरकार झूलना बंद क्यों कर देता है? भाई, अगर एनर्जी खत्म नहीं हो रही तो वो जा कहां रही है? इसका जवाब है जिसे हम एनर्जी लॉस कहते हैं। देखिए, एनर्जी सच में गायब नहीं हुई है, वो बस एक ऐसे रूप में बदल गई है जो हमारे काम का नहीं है। जैसे हवा की रगड़ और झूले के जॉइंट पर जो फ्रिक्शन होता है, वो एनर्जी को गर्मी में बदल देते हैं। कभी अपने हाथों को एक साथ रगड़ कर देखा है?
जो गर्मी महसूस होती है ना, वो एनर्जी लॉस का बिल्कुल सटीक उदाहरण है। और ये चार्ट एफिशिएंसी यानी दक्षता की बात को बहुत अच्छे से दिखाता है। जरा एक पुराने पीले वाले बल्ब के बारे में सोचिए। उसकी ज्यादातर बिजली रोशनी की जगह गर्मी पैदा करने में बेकार चली जाती है, लेकिन एक एलईडी बल्ब, वो बहुत ही कम ऊर्जा को गर्मी के रूप में बर्बाद करता है और इसीलिए वो कहीं ज्यादा एफिशिएंट है। एफिशिएंसी की यही समझ हमें उन सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक की ओर ले जाती है जिसका हम सब आज सामना कर रहे हैं, कि हम अपनी एनर्जी कहाँ से लाते हैं और उसका इस्तेमाल कैसे करते हैं। देखिए, हम मुख्य रूप से दो तरह के स्रोतों पर निर्भर हैं। एक है रिन्यूएबल, जैसे सूरज और हवा की ऊर्जा, जो कभी खत्म नहीं होते, और दूसरे हैं नॉन रिन्यूएबल, जैसे कोयला और पेट्रोल, जिनका स्टॉक लिमिटेड है। ये तुलना साफ दिखाती है कि एक रास्ता हमेशा के लिए है, जबकि दूसरा एक दिन खत्म हो जाएगा। तो मुद्दे की बात यह है कि हमारे पास जो लिमिटेड संसाधन हैं, उनका समझदारी से इस्तेमाल करके हम एक बेहतर भविष्य बना सकते हैं। ये सिर्फ किसी एनर्जी क्राइसिस से बचने के बारे में नहीं है, बल्कि एक ज्यादा साफ सुथरी दुनिया बनाने के बारे में है। तो ये हमारी पूरी यात्रा एक सिंपल से झूले से शुरू होकर एक जटिल ग्लोबल सिस्टम तक हमें एक आखिरी और पर्सनल सवाल पर लाकर छोड़ती है, ये जानते हुए कि बचाया गया हर वॉट एक तरह से एक संसाधन को बचाना है। तो अगली बार एनर्जी बचाने का वो कौन सा छोटा या बड़ा फैसला होगा जो कोई इंसान लेगा, इसका जवाब हम सबके अपने कामों में ही छिपा है।